नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। केरल, पुडुचेरी में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है, आज मुमकिन है। यानी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें चुनाव की तारीखों का ऐलान आज मुमकिन है, क्योंकि शाम 4:30 बजे विज्ञान भवन में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और माना जा रहा है कि आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि असम में 3 चरणों में मतदान किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। ऐसी खबरें आई थी और आज इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और माना जा रहा है कि आज इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एक तरह से आज चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान आज संभव है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन तमाम राज्यों में कब होंगे चुनाव, इस सवाल का जवाब आज मुमकिन है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सबको मिल जाएगा। और ये देखिए, बंग युद्ध पर सबसे खास और बड़ी बातें आपको सबसे पहले बता देते हैं। बंगाल के लिए चुनाव आयोग ने अलग ही तैयारियां की हैं, क्योंकि बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियों की जरूरत भी है। यहां पर कई इलाके जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं, इसलिए अहम तैयारियां की गई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान मुमकिन है, क्योंकि 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इन तमाम बातों पर जबरदस्त तरीके की तवज्जो दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और जहां तक हमारी जानकारी है, चुनाव आयोग की एक टीम इस वक्त बंगाल में ही मौजूद भी है। चुनाव आयोग बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर खास तौर पर चिंतित नजर आ रहा है और इसके लिए तमाम तरह के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जहां बाकी राज्यों से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो कराई जाएगी, इस बात के पूरे आसार हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीएपीएफ की 125 कंपनियां भेजने का भी प्लान है पश्चिम बंगाल में। ये बंग युद्ध को लेकर ये तमाम खास बड़ी बातें हमने आपको बताई। इसके अलावा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान मुमकिन है, क्योंकि 4:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर दत्ता कोलकाता से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया भारद्वाज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली से, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष, मैं आपका रुख करूंगा, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 4:30 बजे चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या अब ये बिल्कुल तय माना जाए कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? फिर आज शाम 4:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव जो होने हैं, विधानसभा चुनाव अप्रैल और मई में, उनकी तारीखों का ऐलान पूरी तरह से आज शाम 4:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के लिए ख़ास तौर पर चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं। जहां तक रहा केंद्रीय बल को भेजने का सवाल, 12 कंपनियां पहले से वहां तैनात हैं और 20 से 25 कंपनियां और भेजी जाएंगी। इस बारे में चुनाव आयोग की गृह मंत्रालय से भी बातचीत हो चुकी है। और इसके अलावा कोरोना को लेकर के ख़ास तौर पर चुनाव आयोग की नज़र सभी राज्यों पर है, केरल को लेकर के और असम और इसके अलावा पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य हैं जहां कोरोना के
बढ़ने के आसार अभी तक नज़र आए हैं, जिसके मद्देनज़र जो गाइडलाइंस हैं, पहले बिहार चुनाव के दौरान भी ऐसी गाइडलाइंस चुनाव आयोग की ओर से दी गई थी और अब फिर से वही गाइडलाइंस रिक्रिएट की जाएंगी, फिर से जारी की जाएंगी। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर हिंसा की जो घटनाएं हुई हैं उसके मद्देनज़र चुनाव आयोग ने समीक्षा की है। सुदीप जैन जो डिप्टी चुनाव आयुक्त हैं वो अभी पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं और आज शाम उनकी वापसी होगी। इसके बाद चुनाव आयोग एक बैठक गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कर सकता है और केंद्रीय बल की जो सिफारिश होनी है कि कितनी संख्या में केंद्रीय बल वहां तैनात किया जाए, उसकी जानकारी ये चुनाव आयोग की ओर से भी आज दी जाएगी। लेकिन इसकी सिफारिशें जो है उस पर बातचीत एक बार गृह मंत्रालय से और होगी। जी ठीक है, बिल्कुल पीयूष बने रहे हमारे साथ। आमोद रॉय भी मौजूद है और आमोद, अभी तक जो जानकारी सामने आई है निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर तवज्जो जो है बहुत ज्यादा खास है और माना जा रहा है कि बंगाल में इस बार 6 से 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। आसाम को लेकर यह बात सामने आ रही है कि 3 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है, जबकि बाकी 3 स्टेट्स में एक ही चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसको लेकर कुछ और अपडेट, कुछ और सोर्सेस के हवाले से खबरें सामने आ पाई हैं क्या? बिल्कुल, देखिए समीर, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने 8 चरणों में चुनाव कराए जाने की मांग बंगाल में की थी। लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी 6 चरणों में वहां चुनाव हुआ था। तो संभव है कि 6 से 8 चरणों में चुनाव वहां कराया जा सकता है, क्योंकि वायलेंस की खबरें निश्चित तौर पर बंगाल से आती हैं चुनावों में। और वैसे में चुनाव आयोग के सामने इस बार बड़ी चुनौती है कि चुनाव कैसे शांतिप्रिय ढंग से कराया जाए और लोग कैसे अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंच सके। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है चुनाव आयोग के पास, क्योंकि जो वहां पिछली गलतियां हुई हैं या गड़बड़ियां हुई हैं उसको फिर से दोबारा रिपीट ना हो, उसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग के कंधे पे होगा। क्योंकि चुनाव आयोग के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि लोग अपने घरों से निकलकर बूथ तक कैसे जाएं, उसको निश्चित करना चाहता है। तो जैसा पीयूष बता रहे थे कि लगभग 35 के लगभग टुकड़ियां वहां भेजी जाएंगी, वहां कंपनियां तैनात की जाएंगी सीएएफ की। ये एक तरह से तय है ताकि जो बूथ पे लोग आए गलियों में भी उनको डराया ना जा सके। इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा चुनाव आयोग को, क्योंकि लोगों को वहाँ पे ऐसा अंदेशा है कि बूथ पर तो सुरक्षा रहता है लेकिन घर से लोग नहीं निकल पाते हैं। तो घर से निकलकर कैसे बूथ तक पहुंचे, इसका पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। लिहाजा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेज में कराया जाए, 6, 7, 8 चरणों में चुनाव वहाँ हो सके। असम की जो बात आप कह रहे थे, असम में भी 2 से 3 चरण, मैक्सिमम 3 चरणों में चुनाव होगा, क्योंकि असम में भी अपर असम, लोअर असम और जो बीच का पार्ट है, अलग अलग हिस्सों में चुनाव वहाँ होता रहा है और होगा। बाकी के राज्यों में शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हमेशा कंडक्ट होता रहा है, वो चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो या पुडुचेरी, इसलिए वहां एक एक चरण में ही चुनाव होगा। समीर, बिल्कुल आमोद बने रहे हमारे साथ। जल्दी से हम बंगाल का रुख करते हैं। रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर, वैसे ही चुनावी माहौल बहुत ज्यादा गर्मा चुका है बंगाल में और आज 4:30 बजे चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होगा तो ये गजब का बंग युद्ध बंगाल की सड़कों पर हमें नजर आने वाला है। क्या तैयारियां आपको नजर आती हैं ग्राउंड पर? देखिए, अभी तो फिलहाल जैसे कि आपको पता है, जैसे आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल आए हैं, राजनाथ सिंह आज खुद आ रहे हैं यहाँ पे। तो स्मृति ईरानी का जो रैली है मैं एक बार दिखा देता हूँ, रथ यहाँ पे है। हालांकि ये अलग बात है, ममता बनर्जी कल जब से स्कूटी में चले हैं उसका बाद बीजेपी के नेत्री जो है स्मृति ईरानी वो भी स्कूटी में चल रहे हैं। वो ये जो रथ आपको दिख रहा होगा उसमें वो नहीं है, वो स्कूटी करके सबसे पहले निकल चुके हैं। हमारे साथ बात की है उन्होंने कहा मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मैंने गिरा नहीं, ममता बनर्जी स्कूटी चलाई वो गिर गई। तो उसका सरकार का हालत भी वैसा ही है, वो गिर जा रही है। और सामने आपको दिखा देते हैं, एक बार हालत देख लीजिए। यहाँ पे जो आपको देख रहा होगा काफिले के बीच हम हैं, मीडिया के जो गाड़ी है उसमें हम हैं, लेकिन स्मृति ईरानी बहुत आगे निकल चुकी है स्कूटी करके। और उनका ये जो रवैया है, एक तो स्मृति ईरानी बांग्ला बोल सकती है क्योंकि उसका भाई मदर साइड वो बंगाली है, तो अब उनको इस्तेमाल अब बीजेपी यहाँ पे कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी को यूज़ करके जिस जगह पे अपना संगठन मजबूत नहीं बीजेपी को लग रहा है, अपना मजबूती यहाँ पे दिखाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहा है। और स्मृति ईरानी उनको यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। समीर,
बिल्कुल 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 बने रहे रविशंकर दत्ता हमारे साथ, और बंग युद्ध को लेकर आपसे लगातार बातें होती रहेंगी। और सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर से क्योंकि मौजूद हैं, क्या कांग्रेस भी कमर कसती हुई नजर आ रही है सुप्रिया? क्योंकि बंगाल का जहां तक जिक्र है, यही बातें हो रही हैं कि टीएमसी को 211 सीटें हासिल हुई थी पिछले विधानसभा चुनावों में और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार सीधी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी में नजर आ रही है। कांग्रेस कहां है, यह सवाल लोग पूछ रहे हैं। समीर, जहाँ तक कांग्रेस का बंगाल में जो होने का सवाल है, वहाँ पर हमने जब अधीर रंजन चौधरी से बात करी थी तो उन्होंने भी यही कहा, और बाकी कांग्रेस के जितने आला नेता हैं दिल्ली में, उनका भी ये कहना है कि बीजेपी के पास कोई लोकल बड़ा चेहरा नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास लोकल बड़े चेहरे हैं। इसलिए वो भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर जो है वहाँ पर रैलीज कर रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों को मिल रहे हैं, वहाँ भी तैयारी चल रही है। अलायंस फॉर्ज किया जाए, आज जितिन प्रसाद जो है वो भी बंगाल में है, कोलकाता में है, वहाँ पर अलायंस जो फाइनलाइज हो रहा है उसकी तैयारी चल रही है। दूसरी ओर अगर आप बंगाल के चुनाव की बात करते हैं, अगर वहां पे बंग युद्ध छिड़ा हुआ है तो दक्षिण में भी एक रण छिड़ा हुआ है समीर। वहां पर जो कमान है केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, वो राहुल गांधी ने संभाल रखी है। वहीं पर जो है बीजेपी के भी आला नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बाकी जितने नेता हैं वो लोग भी वहां पर जा रहे हैं। तो एक अगर युद्ध बंगाल के उधर में छिड़ा हुआ है तो दूसरा रण जो है वो केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी है। कल राहुल गांधी 3 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पे होंगे, इससे पहले आज ही वो केरल के 4 दिवसीय दौरे से वापस लौटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अहम है दक्षिण का भी जो रण है, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण का रण भी डिसाइड करेगा कि विपक्ष कहां खड़ा है। क्योंकि दोनों, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस अलायंस अपनी सरकार बनाना चाहती है, केरल में कांग्रेस लेड अलायंस जो है वो भी अपना एक तरह से जोर लगा रही है कि ताकि लेफ्ट की सरकार को हटा के वो लोग वहां पर सरकार बनाए। और पुडुचेरी जिसमें कांग्रेस की सरकार थी लेकिन कुछ ही दिन पहले वहां पर सरकार गिरी है, उसमें एक बार फिर कांग्रेस जो है चाहती है कि वो अपना दावा ठोके। असम की अगर बात करें तो वहां तो बीजेपी और कांग्रेस एकदम आमने सामने हैं, और असम में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, वो असम में ही बैठे हुए हैं, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता जितने हैं, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, चाहे जितेंद्र सिंह हो, वो सब वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर भी जमीन पर जाकर युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये जो चुनाव आएगा अगले 5 असेंबली का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो सीडब्ल्यूसी की बैठक जो आखिरी हुई थी उसमें राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव जो कांग्रेस के अंदर के चुनाव है वो रुक सकते हैं, लेकिन जहां तक ये 5 चुनावों का सवाल है, जो असेंबली के चुनाव आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाए तो मेक और ब्रेक की सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। तो कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है इन चुनावों के मद्देनजर। और पीयूष पांडे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, पीयूष, और कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि यह बात भी सामने आ रही थी कि चुनाव आयोग की मंशा यह है कि 1 मई से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है वो मुकम्मल करा लिए जाएं, क्योंकि 4 मई से बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होनी है। तो इस बात को वाकई क्या मद्देनजर रखा गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल समीर, देखिए इस बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन अप्रैल से मई मध्य तक चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, ऐसा जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है। अच्छा। और 7 से 8 चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया जाएगा, इसकी जानकारी मिली है। 2 चरणों में असम में चुनाव कराया जाएगा, इसकी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है जो चुनाव आयोग के हैं। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग का जो ध्यान है वो कोरोना को लेकर के है कि किस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जाए। चूँकि आपको याद होगा कि विज्ञान भवन में लास्ट जो पीसी हुई थी चुनाव आयोग की, वो बिहार चुनाव को लेकर होके हुई थी, और उससे पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा जो की थी 2019 की, वो विज्ञान भवन से हुई थी। तो मौजूदा समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर रहा है चुनाव आयोग, वो बड़ी जगह कर रहा है कोरोना को ख्याल में रखते हुए। तो ऐसे में उसका कंसर्न कोरोना को लेकर के है, और पश्चिम बंगाल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के है। केरल में जो कोरोना में तेज़ी आ रही है उसको लेकर के चुनाव आयोग की चिंता है, और असम को लेकर के भी चिंता है। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो चरण बढ़ेंगे अगर, तो वो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा उसका कार्यक्रम 7 से 8 चरण में होगा, और जो असम में होगा वो 2 चरणों में होगा। ऐसी जानकारी अभी तक निकल के सामने आ रही है। जी समीर। ठीक है, ये अहम जानकारी पीयूष पांडे हमें दे रहे हैं सोर्सेस के हवाले से। उनके पास ये अपडेट आ रही है कि असम में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और
कुछ और अहम जानकारियां आपके सामने रख दें, क्योंकि ऐसे में निश्चित तौर पर दिलचस्प हो जाता है यह जानना कि पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में नतीजे क्या रहे थे। आज की तारीख में आप देखिए तो स्थितियां बिल्कुल बदली हुई नजर आती हैं, क्योंकि टीएमसी 211 सीटों के साथ टीएमसी ने दोबारा सत्ता में वापसी की थी 2016 में, और ममता बनर्जी एक बार फिर यानी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी 44.91% वोट के साथ। वहीं बीजेपी, जो कि इस बार मुकाबले में सीधे तौर पर टीएमसी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है, उसके खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें ही गई थीं। लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, उसने बिल्कुल तस्वीर बदल कर रख दी। पश्चिम बंगाल के नतीजे 2019 में लोकसभा चुनाव में क्या रहे, ये देखिए। बीजेपी के खाते में 18 सीटें चली गई। हर कोई चौंक गया कि ये क्या हो गया, ममता के किले में इतनी बड़ी सेंध मारी। टीएमसी के खाते में 22 सीटें गई, यानी 43.69% वोट। इसके अलावा लेफ्ट के खाते में 0, लेफ्ट का खाता ही नहीं खुल पाया। कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाई, यानी 5.67% वोट। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इस बार सारे समीकरण जो है वो उलट पुलट हो गए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और असल मुकाबला जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।